हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्य के बारे में। सतत विकास लक्ष्य के बारे में हम देखेंगे कि क्या है ये सतत विकास लक्ष्य, कितने हैं, कब तक हमें इन्हें प्राप्त करना है और इनकी उत्पत्ति कब हुई थी, कब इनका निर्धारण किया गया था। तो आज का ये टॉपिक यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो या यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो या फिर आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए सफिशिएंट होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सबसे पहले देखते हैं धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। इसे हम धारणीय विकास भी कहते हैं, सतत विकास भी कहते हैं, संपोषणीय विकास भी कहते हैं, तीनों एक ही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। यानी धारणीय विकास या सतत विकास विकास की वो अवधारणा है जिसके तहत, अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो जिसके तहत न केवल वर्तमान पीढ़ी की बल्कि भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। यानी धारणीय विकास के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना। धारणीय विकास विकास की वो अवधारणा है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना ताकि उससे न केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके बल्कि भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। तो धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत न केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को बल्कि उसके साथ साथ भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके, भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए। तो ये है धारणीय विकास। और इसी के तत्वावधान में इन धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इस धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी 17 धारणीय विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिन्हें हमें वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सतत विकास लक्ष्यों को हमें कब तक प्राप्त करना है। हमें सतत विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है। धारणीय विकास लक्ष्यों को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। तो धारणीय विकास जो लक्ष्य हैं हमारे, वो कब प्रस्तावित किए गए थे। धारणीय विकास लक्ष्यों को सबसे पहले 2012 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, सतत विकास संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन। यानी 2012 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन, जिसे हम कहते हैं Rio+20 सम्मेलन। क्यों? क्योंकि 1992 में जो ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, उसकी 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए फिर से 2012 में रियो सम्मेलन किया गया था, इसलिए उसे नाम दिया गया था Rio+20 सम्मेलन। तो उसमें धारणीय विकास लक्ष्य यानी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किए गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किए गए थे। वो 17 धारणीय विकास लक्ष्य हैं, यानी वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से हैं। मिलाने के लिए भी आ सकता है, यूपीपीसीएस में ज़्यादातर मिलाने के लिए पूछा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 किससे संबंधित है, 2 किससे संबंधित है। तो ये आपको याद होने चाहिए। देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 का लक्ष्य है गरीबी की समाप्ति। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 कहता है 2030 तक गरीबी की समाप्ति हो जानी चाहिए पूरे विश्व से। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 कहता है भूखमरी से मुक्ति। यानी भूखमरी को समाप्त किया जाना चाहिए, 2030 तक सभी के लिए पर्याप्त भोजन हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता, सभी लोगों को चिकित्सा की पर्याप्त सुविधाएं हो, उनकी स्वास्थ्य तक पर्याप्त पहुंच हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 कहता है गुणवत्तापरक शिक्षा, सभी को शिक्षा मिले और वो शिक्षा कैसी हो, गुणवत्तापरक हो, ना कि सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी हो बल्कि वो गुणवत्तापरक शिक्षा हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 कहता है लैंगिक समानता, सभी प्रकार की जो लैंगिक असमानताएं हैं उन्हें दूर करके 2030 तक लैंगिक समानता को प्राप्त करना, लिंग के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव ना हो। यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5। इससे आगे देखते हैं,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 ये कहता है स्वच्छ जल और स्वच्छता, यानी 2030 तक सभी को स्वच्छ जल की प्राप्ति हो और साथ ही सभी के लिए स्वच्छता के पर्याप्त साधन हो, सभी के लिए स्वच्छता, ये 2030 तक हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 है किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा। 2030 तक हमें सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 के तहत सभी को स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति होनी चाहिए, और वो ऊर्जा कैसी हो? स्वच्छ ऊर्जा हो जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, और वो ऊर्जा कैसी हो? ऐसी ना हो कि बहुत महंगी हो कि लोग उसे खरीद ही ना पाएँ, तो वो ऊर्जा हो किफ़ायती ऊर्जा, लोग उसे खरीद सकें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 कहता है किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ में वृद्धि हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 उद्योग यानी इंडस्ट्री, नवाचार, इनोवेशन और बुनियादी ढांचे का विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी का विकास हो। बुनियादी ढांचे की जब हम बात करते हैं तब हम उसमें बात करते हैं सड़कों का विकास हो, रेलवे पत्तनों का विकास हो, रेल का विकास हो, इन सभी का विकास हो, तब हम बात करते हैं, जिसमें विद्युत भी आ जाता है, ऊर्जा भी आ जाता है, तो हम इसे कहते हैं बुनियादी ढांचे का विकास, यानी सड़क, ऊर्जा, इन सभी का पर्याप्त विकास हो। तो ये है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 कहता है कि असमानताओं में कमी, सभी प्रकार की असमानताओं को समाप्त किया जाए। वर्ष 2030 तक हमें सभी प्रकार की असमानताओं को समाप्त करके सभी के लिए समानता को स्थापित करना। इसे आगे देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 है हमारा धारणीय शहरी और सामुदायिक विकास। जो शहरी और सामुदायिक विकास हो वह कैसा हो? वो धारणीय हो, वो सतत हो। यह है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 कहता है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 ये कहता है जलवायु कार्रवाई, यानी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, जो क्लाइमेट चेंज है उसे रोकने के लिए कार्रवाई करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 जलीय जीवों की सुरक्षा, यानी जल में जो जीवन है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करना, वो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 कहता है स्थलीय जीवों की सुरक्षा, यानी स्थल पर जीवन की रक्षा करना, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी पर्यावरण की सुरक्षा करना, स्थलीय जीवों की रक्षा करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 कहता है शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, यानी देशों के बीच परस्पर शांति बनी रहे, सभी लोगों को न्याय प्राप्त हो और सशक्त संस्थाएं हों। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 कहता है हमारा लक्ष्यों के लिए भागीदारी, यानी इन सभी लक्ष्यों के लिए सभी देश परस्पर एक दूसरे के साथ सहयोग करें। तो ये थे हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिन्हें हमें वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है। फिर से देख लीजिए एक बार। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 गरीबी की समाप्ति, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 भूखमरी से मुक्ति, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 गुणवत्तापरक शिक्षा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 लैंगिक समानता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 असमानताओं में कमी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 धारणीय शहरी और सामुदायिक विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 जलवायु कार्रवाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 जलीय जीवों की सुरक्षा यानी जल में जीवन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 स्थलीय जीवों की सुरक्षा यानी स्थल पर जीवन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 लक्ष्यों के लिए भागीदारी। इन सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति के लिए देशों के बीच आपस में सहयोग। आगे देखते हैं। तो ये थे हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का निर्धारण किया है, जिन्हें हमें वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों के द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का निर्माण किया गया है। यानी संयुक्त राष्ट्र के संघ के द्वारा इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति की दिशा में विभिन्न देशों के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, उसकी प्रगति को जानने के लिए एक इंडेक्स बनाया गया है, एक सूचकांक बनाया गया है, जिसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। इसका निर्माण किया गया है। यह सूचकांक 17 सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास की स्थिति और पर्यावरण के धारणीय विकास से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। यानी इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स के निर्माण के लिए 3 चीज़ों का उपयोग किया जाता है। इसे 3 स्तरों पर मापा जाता है। एक सामाजिक समावेश, दूसरा आर्थिक विकास कि आर्थिक विकास कितना हुआ है उस देश में, और तीसरा पर्यावरण का धारणीय विकास। इन तीनों के आधार पर, इन तीनों से संबंधित जो भी डेटा उपलब्ध होता है उसके आधार पर तैयार किया जाता है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। और 2022 में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में भारत इस सूचकांक में 121वें स्थान पर था, जबकि वर्ष 2023 का जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023 है उसमें भारत की रैंक है 112। यानी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023 में भारत 112वें स्थान पर है, यानी उसने थोड़ी सी प्रगति की है। और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में भारत 121वें स्थान पर था। तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में पहले स्थान पर है फिनलैंड, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि यूपीपीसीएस में पूछा गया है, जबकि जो यूपीएससी पे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2018 प्री एग्जाम में पूछा गया था। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? ऑप्शन है ए आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन बी आर्थिक विकास, ऑप्शन सी संपोषणीय विकास और ऑप्शन डी मानव विकास। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपोषणीय विकास। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत, ये परिभाषा है संपोषणीय विकास की, यानी सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो आप कवर कर सकेंगे। सब इसमें कवर कर लिया है। ये टॉपिक आपके लिए इतना सफिशिएंट होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास और उससे संबंधित जो लक्ष्य हैं उन्हें कंप्लीट किया है। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।